गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और अब जो हम चैप्टर का एक्सप्लेन करने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। यानी कि पैरों का निशान तो देख रहा है लेकिन पैर नहीं दिख रहे हैं। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश muddy imprints of a pair of bare feet. What was barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? एंड वेयर वॉज द मैन। मतलब कहानी की शुरुआत एकदम बीचों बीच, कहानी एकदम प्लॉट के बीचों बीच से शुरू होता है। ठीक है, क्या होता है कि दो बच्चे जो हैं वो अचानक एक चीज़ देख के बहुत चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि एक घर की जो सीढ़ी होती है उस सीढ़ी में किसी के पैरों के निशान हैं, खाली पैरों के निशान हैं। ठीक है, और ये लंदन के बीचों बीच किसके पैरों के निशान ये है, लेकिन पैरों के निशान तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो इंसान नहीं दिखाई दे रहा है, इसके ये पैरों के निशान हैं। एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज। तो जब वो देख रहे थे, अचानक एक बहुत चौंकाने वाला दृश्य उन लोगों को दिखाई दिया, उन बच्चों को दिखाई दिया। अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। अचानक एक नए फुट मार्क दिखाई दे रहे हैं, वो अचानक दिखाई दे रहे हैं, कहीं से ऐसे प्रकट हो गया है। फादर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर। उसके बाद ये फुटप्रिंट्स आगे बढ़ रहा है, एक के बाद एक फुटप्रिंट्स आगे बढ़ रहा है। मतलब क्या है, फुटप्रिंट्स अपीयर होते जा रहे हैं, जैसा लग रहा है कि कुछ चल रहा है लेकिन वो इंसान नहीं दिखाई दे रहा है। तो फादर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड until the muddy impressions become fainter and fainter and at last disappear altogether। तो वो जो दो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, इसके बाद फॉलो करने लगते हैं। किस चीज़ को फॉलो करते हैं? वो फॉलो करते हैं उस पैरों के निशान को, लेकिन वो कुछ दूर जाते जाते तो धीरे धीरे डिसअपियर्ड हो जाता है, अदृश्य हो जाता है ऑल टुगेदर। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। ये रहस्य का एक्सप्लेनेशन क्या है, ये बहुत आसान है। अब आपको समझाया जाता है कि एक्चुअली हुआ क्या है। द बिविल्डर्ड बॉयज हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। एक्चुअली यहाँ पर सभी के मन में भूतों की बात आएगी, लेकिन यहाँ भूत भूत कुछ उसकी कोई यहाँ पर बात नहीं है। यहाँ पर एक साइंटिस्ट की बात है, जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर दिया है कैसे ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट किया जा सके। यानी कि ट्रांसपेरेंट हम किसको कहते हैं, जिसी चीज़ के अंदर से उस पार देखा जा सकता है। ठीक है, जैसे आपके स्पेक्स जो होते हैं, स्पेक्टैकल्स, चश्मे जो होते हैं, जब आँखों में पावर आता है जिसको आप पहनते हो तो आप उसकी वो ट्रांसपेरेंट होता है, इस वो यहाँ से उधर उस पार देख सकते हो। तो ह्यूमन बॉडी को भी ट्रांसपेरेंट बनाया है ये साइंटिस्ट ने, और इस समय बच्चे जो है वो साइंटिस्ट के फुटप्रिंट्स को ही देख रहे हैं। अब हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि फुटप्रिंट्स कैसे अपीयर किया। वो जो इंसान जिसकी बॉडी इनविजिबल है, मतलब ट्रांसपेरेंट है, इसके वजह से उसको देखा नहीं जा सकता। उसका आर पार आप देख सकते हैं तो आपको तो पता नहीं होगा कि हाँ वो इंसान वहाँ पर खड़ा है। दूसरा बात यह है कि वो कोई शू नहीं पहन सकता, चप्पल नहीं पहन सकता, क्योंकि उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट। इसका मतलब जो शू वो पहनेगा वो ट्रांसपेरेंट तो नहीं होगा ना, उसको तो आप वो तो देख सकते हो कि वो तो उसके बॉडी के स्किन का पार्ट नहीं है। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाता है कि वो जूता नहीं पहन सकता, तो वो बेयर फीट रहना होगा, कोई चप्पल नहीं पहन सकता। अब बात यह है कि वो जब रास्ते में चलेगा तो पैर के नीचे मिट्टी धूल लगेगा, या वो फुटपाथ से चलेगा, मेन जो पिच रोड है उससे उतर के चलेगा तो उसके अंदर पैरों के अंदर में मिट्टी रहेगा। अब जो वो किसी भी कारण से वो सीढ़ी पे गया है और वहाँ पर उसके पैरों के जो निशान है वो पड़े हैं, और तभी वो दो बच्चे उसको देख लेते हैं। लेकिन मुश्किल ये होता है कि अब कुछ दूर वो फॉलो होता है तो धीरे धीरे पैरों के नीचे मिट्टी वो साफ होता रहता है और वो गायब हो जाता है। इस साइंटिस्ट का नाम था ग्रिफिन। द साइंटिस्ट हैड कैरीड आउट एन एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट। उसने एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट किया टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि इंसान का बॉडी को इनविजिबल किया जा सकता है, उसे अदृश्य किया जा सकता है। फाइनली ही स्वॉलोड सर्टन रेयर ड्रग्स। और आखिरकार उसने कुछ ड्रग्स बनाए, वो ड्रग्स ले लिए, वो निगलने के बाद एंड इस बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट एज अ सीट ऑफ ग्लास। एक ग्लास जैसा ट्रांसपेरेंट होता है, कांच जैसा ट्रांसपेरेंट होता है, इस पार से उस पार देखा जा सकता है। उस तरीके से उसका बॉडी भी
ट्रांसपेरेंट बन गया, दो इट ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास, और वो सॉलिड भी रह गया ग्लास के तरह। मतलब क्या है, ग्लास जैसे कांच सॉलिड है, बॉडी भी सॉलिड रह गया। ऐसे नहीं कि बॉडी हवा हो गया, जैसे भूतों के बारे में हम सोचते हैं, स्पिरिट्स के बारे में कि हाँ इस पर उस पर हो जाएगा आपका हाथ, ऐसा नहीं रहा, बॉडी सॉलिड ही रह गया। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, वो बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, ठीक है, इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था। तो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रैदर अ लॉलेस पर्सन, लेकिन वो कानून को मानता नहीं था, कानून को फॉलो नहीं करता था। हिज लैंड और डिसलाइक हिम, और उस जो घर पे रहता था वो किराए में, उसके मकान मालिक उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और उसे घर से निकालना चाहता था, निकालने की कोशिश करता है वो। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और जब उसकी जो उसके जो मकान मालिक उसको घर के निकालने की कोशिश करते हैं, उस समय ग्रिफिन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो घर में आग लगा देता है। टू गेट अवे विथ बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, और ये करने के बाद उसे, वो जानता है कि उसे पकड़ने के लिए लोग आएंगे, तो अपने कपड़े खोल देता है वो और इनविजिबल हो जाता है। दास इट वॉज ही बिकेम होमलेस वांडरर, और उसके बाद उसके पास कोई घर नहीं होता और बिना घर के वो इधर उधर घूमता रहता है। विदाउट क्लॉथ्स, विदाउट मनी, कोई कपड़े नहीं है, पैसे नहीं है, एंड क्वाइट इनविजिबल, और वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। अनटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉकड। और उसके बाद क्या होता है कि वो किसी जो कीचड़ होता है, कि मड होता है, उसमें क्या करता है वो पैर दे देता है। मड, पैर, जब मड पे उसका पैर पड़ता है, आप समझ में आ रहा है, ही लेफ्ट फुट प्रिंट्स ऐसी वक्त, अब उसके पैरों के निशान पड़ जाते हैं। और उसी समय वो दो लड़के, वो घटना, अब आता है वो वाला घटना, ठीक है, जो वो लड़के उसे देख लेते हैं। ही एस्केप्ड इजीली इनफ फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड हिज फुट प्रिंट्स इन लंडन, वो बहुत आसानी से उन दो लड़के जो हैं उसको चकमा देके लंदन, मतलब वो जो फॉलो कर रहे थे लंदन में, वो दो लड़के जिसको उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे, चकमा देके वो भाग जाता है। बट इस एडवेंचर्स वेयर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन उसकी एडवेंचर यहाँ पर ओवर नहीं हो जाता। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट लॉस, लंदन में घूमने के लिए बहुत ही ख़राब टाइम उसने चूज़ किया है। इट वॉज मिड विंटर, क्योंकि ये विंटर का एकदम मिड टाइम है, एकदम बीचों बीच है विंटर का, जिसमें बहुत ठंड है। एयर वॉज बिटरली कोल्ड, भयंकर तरीके से हवा ठंडा है। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और कपड़े के बिना रहा नहीं जा सकता। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, तो रास्ते पे चलना छोड़ के वो क्या करता है, वो लंदन के एक बड़े कपड़े जो स्टोर होता है उसमें घुस जाता है गर्मी के लिए। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, अब दुकान बंद होने का टाइम होता है। एज सुन एज द डोर्स वर शट, जब दरवाज़ा बंद हो जाता है, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीलिंग हिमसेल्फ विद रिगार्ड टू एक्सपेंस। अब ग्रिफिन क्या करता है इस टाइम पे, अपना कपड़ा वो पहनता है। इस समय दुकान में कोई नहीं होता, रात हो चुका है, दुकान बंद हो चुका है। एंड फीडिंग हिमसेल्फ, और उस समय वो खाना भी खा सकता है, कपड़ा भी पहन सकता है, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, कोई पैसा भी खर्चना नहीं पड़ेगा, क्योंकि रात में वो ये कर रहा है जब दुकान बंद हो चुका है। तो अब तो आराम से खा सकता है, कुछ भी कपड़े ले सकता है। ब्रोक ओपन बॉक्सेस, वो बॉक्स तोड़ता है, एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ विदाउट वार्म क्लॉथ्स, और अपने आप जो वार्म कपड़े पहन लेता है। सून विथ शूज़ एंड ओवरकोट एंड वाइट ब्रीम्ड हैट, ये बिकम फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। और जब इसके बाद वो कपड़ा पहन लेता है, वो हैट पहन लेता है, पूरी तरीके से ड्रेस्ड होता है, फुल्ली ड्रेस्ड होता है, तब वो विजिबल हो जाता है। तो ड्रेस पहनने से वो विजिबल हो जाएगा, ये कपड़ा तो इनविजिबल नहीं हो सकता ना। इन द किचन द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, और जो रेस्टोरेंट के किचन में, क्योंकि उस बड़ा स्टोर में जैसे शॉपिंग मॉल होता है, उसमें जो रेस्टोरेंट है उसमें उसको मीट मिल जाता है, ठंडा मीट और कॉफ़ी मिल जाता है। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स, उसके बाद मिठाई वो लेता है, वाइन ले लेता है टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर से। एंड फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, यानी कि गद्दा बिछा लेता है। गद्दे का भी तो स्टोर है, मल्टी स्टोर में सब कुछ रहता है, तो जो शॉपिंग मॉल में जो होता है, तो गद्दे में आखिरकार सो जाता है और उसे नींद आ जाता है। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल, अगर वो सही समय पे नींद से उड़ जाता तो सब कुछ ठीक ठाक रहता, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसका नींद टूटने में देर हो जाता है। एज इट वॉज, ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, और दुकान के जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर हैं, वो सुबह पहुंच जाते हैं। तब तक भी क्या होता है कि ग्रिफिन जागता नहीं है। व्हेन ही सॉ ए कपल ऑफ देम
अप्रोचिंग, तो उसके बाद उस समय उसका ध्यान जब नींद टूटता है, वो देखता है कि दुकान के वर्कर्स आ चुके हैं। ही पैनिक्ड एंड बिगैन टू रन, तो वो डर जाता है और वो भागने की कोशिश करता है। बिगैन टू रन, दे नेचुरली गेव चेस, और वो लोग देख लेते हैं ग्रिफिन को और वो उसके पीछे भागते हैं। इन द एंड ही वाज एबल टू एस्केप ओनली क्विकली बाय टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिली जनवरी एयर। अब क्या हो जाता है कि अब एक ही चारा बचता है अपने आप को बचाने का, वो कपड़े खोल देता है और उस जनवरी के ठंडे हवा, जो हवा होता है उसमें वो फिर से इनविजिबल हो जाता है, क्योंकि कपड़े खोलने से और उसे कोई देख नहीं सकता। तो दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई the stock of a theatrical company and the hope of finding new clothes, but something that would hide the empty space about his shoulders. तो अब वो सोचता है कि वो एक थिएटर कंपनी पे जाएगा, जहाँ पर ड्रामा कंपनी है, थिएटर होता है। वहाँ पर जाके वो अपना कपड़ा, वो आशा करता है कि कपड़ा वहाँ पर उसे मिल जाएगा, बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स। शोल्डर में आप टोपी पहन लिए और उसके बाद आप कपड़ा तो पहन लिया, आपका हाथ पैर तो ढक गया, ग्लव्स आप पहन लिए हाथ में, लेकिन आपकी जो गला है, मुंह है, उसको आप क्या करोगे? शिवरिंग विद कोल्ड ही हरिड टू ड्रुआरी लेन। वो ड्रुआरी लेन मतलब रास्ते का नाम है ड्रुआरी लेन। वो ड्रुआरी लेन से जल्दी जल्दी जाता है एंड दिस इज सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। वहाँ पे थिएटर था, वहाँ पर जाके पहुँचता है। ही सून फाउंड ए सूटेबल शॉप, और उसे सूटेबल शॉप, एक दुकान दिखाई देता है, मेड इस वे, और वहाँ पर वो जाता है इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट विथ लिटर वेयरिंग बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड। और अपने फोरहेड जो है, यानी कि आइज़ के ऊपर का जो पोर्शन होता है वो फोरहेड होता है, वहाँ पर बैंडेज पहन लेता है, डार्क ग्लासेस पहनता है, फॉल्स नोज लगाता है, बिग बुशी साइड विस्कर्स लगाता है और एक लार्ज हैट लगाता है। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही कैलसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, कि वो ताकि वो आराम से भाग सके, उसे कोई देख ना सके, पीछे से जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, उसे अटैक करता है। और फिर आफ्टर ही रॉब्ड हिम ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और उसके पास जो पैसे हैं वो उसे लूट लेता है। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउडेड लंडन, ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग वेर ही बुक द 2 रूम्स एट द लोकल इन। अब क्या होता है, वो समझ लेता है कि लंदन उसके लिए ख़तरे से खाली नहीं है, इसीलिए लंदन से वो ट्रेन पकड़ता है और आइपिंग नाम के विलेज के लिए रवाना हो जाता है, जहाँ पर एक इन होता है, आप होटल ही कह सकते हो। उस होटल में वो 2 रूम बुक कर लेता है। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजल इवेंट। विंटर पे कोई स्प्रिंग पे आ सकता है, समर पे आ सकता है घूमने के, लेकिन विंटर पे कोई स्ट्रेंजर आ रहा है इस होटल पे, ये सभी के लिए बहुत एक अनयूजुअल इवेंट होता है। मतलब नॉर्मली जो होता नहीं, और जो नॉर्मली नहीं होता वो सभी की आंखों पे आँख में नज़र आ जाता है। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग। वहाँ पे आसपास जो लोग थे वो बातें करने लगते हैं, यहाँ पर कोई इंसान आया है। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। और मिसेस हॉल जो है, इनके मालिक है, वो दोस्ताना होने की कोशिश करते हैं, और ये होना भी चाहिए। किसी भी होटल में जो स्टाफ है वो तो अपनी जो कस्टमर्स है उसके ख्याल रखते हैं। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन का कोई इच्छा ही नहीं था बात करने का। एंड टोल्ड हर, वो उसे कहते हैं, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ डिज़ायर फॉर सॉल्टिट्यूड। सॉल्टिट्यूड मतलब मैं अकेले में रहना चाहती हूँ, मेरा आइपिंग आने का कारण ही है कि मैं अकेले में थोड़ा रह सकूँ। आई डो नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस। मैं अपने काम पे बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहता, और मेरे फेस का ऐसा हालत एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। अब एक छोटा सा चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आइपिंग एक विलेज है, और यहाँ पर एक इन है, एक होटल है, जहाँ पर ये आते हैं तो लोग बहुत सारे बातें करने लगते हैं। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये जो देश है इंग्लैंड, यहाँ पे लोगों की जनसंख्या जो है बहुत कम है, तो बहुत कम लोग रहते हैं। अमेरिका में भी ऐसा है, यूरोपियन कंट्रीज में, कि जहाँ पर कुछ गिन सकते हो एक गांव में कितने लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। उसमें से अगर कोई अनजान व्यक्ति, ऐसे गांव में तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ होता है, कोई आ गया अनजान व्यक्ति, उसके बारे में सभी बात करने लगते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होता है, तो उसके बारे में बात कर किया जाता है। और फिर जब वो आते हैं इन पे, तो उसकी जो मालकिन थी मिसेस हॉल, वो बहुत खातिरदारी करती है, लेकिन
आप ग्रिफिन को तो हम सब जानते ही हैं कि वो कैसा है। वो तो किसी, क्योंकि अपने आप को अपनी सीक्रेसी जो रिवील हो जाए इसकी वजह से किसी से बात नहीं करना चाहता, वो बोलता है कि मैं यहाँ पर अकेला रहना चाहता हूँ। और यहाँ पर एक बात, वो झूठ बोल देता है कि क्योंकि उसके फेस के बारे में मिसेस हॉल तो पूछते ही हैं कि आपका फेस का हालत कैसा है, तो वो बोलता है कि मेरा एक एक्सीडेंट हो चुका है, इसकी वजह से मेरी फेस अफेक्टेड हुआ है। सेटिस्फाइड दैट आवर गेस्ट वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट इन अ व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और उसके जो गेस्ट हैं वो एक एसेंट्रिक, अब मैड बोल सकते हो, एसेंट्रिक साइंटिस्ट, एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, ताकि उसे एडवांस पैसा दे दिया था। किसने एडवांस पैसा दे दिया था? ग्रिफिन ने एडवांस पैसा दे के रखा था। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज ही स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। मिसेस हिम को पैसों से मतलब है, यहाँ पर तो पैसा मिल चुका है, उसकी जो अजीब तरीके का बर्ताव है और इरिटेबल टेम्पर है, मतलब बहुत गुस्सा है, जो इरिटेशन दिखाता है, तो बिहेवियर ग्रिफिन की तरफ से अच्छा नहीं आता, उसको माइंड नहीं करते। But the stolen money did not last long. Presently, Griffin had to admit that he had no more ready cash. इसके बाद क्या होता है, पैसे चुराए हुए पैसे तो बहुत दिन तक चुराए हुए पैसे से नहीं चलेंगे। उसके बाद पैसे देने की जब बारी आ रही है तो ग्रिफिन कहता है कि उसके पास अभी इस समय कैश नहीं है। He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. उसके पास एक चेक आ सकता है कभी भी, ये बोलता है, क्योंकि पैसा मांगते हैं मिसेस हॉल, तब वो ये कह देता है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड, और यहाँ पर एक अजीब घटना घटता है उसी गांव में। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, ए क्लर्जीमैन and his wife were awakened by noises in the study. Creeping downstairs, they had heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. वहाँ पे जो चर्च के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जिस प्रिस्ट, उसके बाद तो क्लर्जी होते हैं, तो वो भी एक टाइप का प्रिस्ट ही आप मान लो, उसके घर में चोरी हो जाते हैं। उसमें जब आवाज़ें आते हैं और क्लर्जीमैन को अपने घर में आवाज़ सुनाई देता है, तो वो नीचे जाते हैं डाउनस्टेयर्स में, और वो देखने के पैसे चुराए जा रहे हैं, क्लर्जीमैन के डेस्क से पैसे चुराए जाते हैं। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, विद ए पोकर ग्रास फॉर्मली इन हिज हैंड, द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर। एक पोकर हाथ में रहता है अपने बचाव के लिए, और वो दरवाज़ा खोलते हैं और वो बोलते हैं सरेंडर, सरेंडर करो, क्योंकि उन लोगों को तो आवाज़ सुनाई दिया है कोई चोरी कर रहा है। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. तब वो देखते हैं कि रूम में कोई नहीं है, रूम तो खाली है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है रूम में। He and his wife looked under the desk, वो डेस्क में देखते हैं, and behind the curtains, तो डेस्क के नीचे देखते हैं, पर्दों के पीछे देखते हैं, and even अब चिमनी में भी देखते हैं कि वहाँ पर कुछ छुप गया है कि नहीं। There was not a sign of anybody, वहाँ पर कोई नहीं होता। Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. डेस्क खुला है और घर में जो पैसे रखे हैं वो मिसिंग है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, ये तो अजीब बात है। द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, सारा दिन तक यही बात वो बोलते रहते कि अजीब बात है कि चोरी हुआ लेकिन चोर दिखाई नहीं दिया। बट इट वॉज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर नहीं था, वो एकदम साफ हो जाता है अगले दिन जब मिसेस हॉल के फर्नीचर जो होते हैं उसके अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वेर अप वेरी अर्ली। लैंडलॉर्ड यानी मिस्टर और मिसेस हॉल बहुत जल्दी उठ जाते हैं सुबह सुबह, एंड वे सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और देखते हैं कि जो साइंटिस्ट का डोर है वो खुला हुआ है। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक, वैसे तो बंद रहता है और लॉक रहता है। एज ही वॉज फ्यूरियस इफ एनी मोर एंटर्ड हिज रूम, कि उसके घर में और कोई घुसा है कि नहीं, वो देखने के लिए, वो चेक करने के लिए जाते हैं। तो द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, और ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी रहता है, क्योंकि वैसे भी इंसान मिस्टीरियस है, ज़्यादा अपने बारे में कुछ डिस्क्लोज नहीं करता, बताता नहीं, और ये मौका मिल जाता है उन लोगों को उसके घर में छानबीन करने का। दे पिप्ड अराउंड द डोर एंड सॉ नोबडी, वो झांकते दरवाजे से लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, तब वो इन्वेस्टिगेट करने का सोचते हैं, छानबीन करने का सोचते हैं रूम के अंदर। द बेड क्लॉथ्स वेर कोल्ड, बेड क्लॉथ्स जो है वो ठंडा हो चुका है। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, इससे क्या प्रूफ होता है कि जो साइंटिस्ट है वो बहुत पहले ही उठ चुका है, और वो बेड से उठ चुका है बहुत पहले ही, यानी कि वो बहुत टाइम हो चुका है उसको बाहर जाते हुए। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वर लाइंग अबाउट द रूम, और रूम में ही पड़ा हुआ है वो बैंडेजेस, क्लॉथ्स, सब कुछ।
All of a sudden Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. अचानक कान के पास मिसेस हॉल को चीखने की आवाज़ सुनाई देता है. A moment later the hat on the bedpost lifted up. अचानक जो हैट होता है बेड पोस्ट में, बेड पोस्ट समझ रहे हो, 4 बेड पोस्ट होते हैं जिसमें आप मॉस्क्वीटो नेट को लगाते हो, तो बेड पोस्ट अचानक खुल जाता है. डैश्ड इटसेल्फ टू द फेस, और उसके मुंह पे आके गिरता है. क्या होता है एक्चुअली में, ग्रिफिन वो बेड पोस्ट खोल के मुंह पे मारता है किसका, मिसेस हॉल का. देन द बेडरूम चेयर अलाइव, और फिर चेयर भी वो उठा लेता है. तो ये लोग देखते हैं कि चेयर हवा में उड़ रहा है. स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, और उसके ऊपर फेंक देता है एट लेग्स फॉरमोस्ट. एसियन एंड हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर. एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड दे अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर. तो उस चेयर के जो जो सपोर्ट जो बार होते हैं जिससे हम बैठते हैं, नीचे जो 4 बार होते हैं, उससे उसके द्वारा ग्रिफिन उस चेयर को उठाकर धकेल के उन लोगों को बाहर कर देते हैं, दरवाज़ा लॉक कर देते हैं. मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स. पागलों की तरह वो गिर जाते हैं सीढ़ियों पर. एंड शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स. और वो ये मान लेती है कि रूम हॉन्टेड है, मतलब उस रूम में आत्माएं हैं. ठीक है. स्ट्रेंजर हैड समवेयर कॉस्ट दिस टू एंटर इनटू योर फर्नीचर, यानी कि कोई ब्लैक मैजिक किया है उस स्ट्रेंजर ने, जिसकी वजह से आत्माएं क्या हुआ, भूत क्या हुआ है, उसके फर्नीचर में घुस गया है. माई पुअर मदर यूज टू सिट इन द चेयर सी मोन्ड. मेरे बेचारी मम्मी इस चेयर पे बैठती थी. टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ. अब वो मेरे खिलाफ ही अब खड़ी हो गई है. मतलब क्या है कि उसके उस चेयर पे उसकी मम्मी बैठती थी, तो उसकी चेयर की जो उस मम्मी की जो आत्मा है वो उस चेयर पे है, ये उनका मानना है. द फीलिंग अमोंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉस्ड बाई विच क्राफ्ट. और नेबर जो पड़ोसी हैं वो ये उनको ये लगता है कि विच क्राफ्ट मतलब कोई काला जादू किया गया है, और इसके वजह से ही ये हुआ है. द न्यूज़ ऑफ बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन होम बी नोन. और इस समय लोगों को ये भी पता चलता है कि क्लर्जीमैन के घर में चोरी हुआ है. द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वो स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैंड इन. और वो जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, उसमें इनका हाथ है, ये संदेह किया जाता है, क्योंकि वही स्ट्रेंजर आया हुआ है इन पे. सस्पिशियन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश. और सस्पिशन और भी शक यकीन में बदल जाता है जब वो पहले ही बोल रहा था कि मेरे पास रेडी कैश नहीं है, और अचानक वो कैश दे देता है, पेमेंट कर देता है. दो ही हैड एडमिटेड लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी. कुछ दिन पहले ही वो ये बोला था कि उसके पास पैसे नहीं थे. द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर. और विलेज की जो पुलिस कांस्टेबल है उसे वहाँ पर भेजा जाता है. इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट. अब वो कांस्टेबल आने के लिए वेट नहीं करती, मिसेस हॉल साइंटिस्ट के पास जाती है. वो एट समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम. वो अजीब तरीके से अपने एम्प्टी खाली बेडरूम पे अपीयर किए थे. जो घटना हमने पहले बताया कि कैसे वो अचानक दरवाज़ा खुला रहता है और फिर अचानक आ जाता है रूम में. आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बिन डूइंग टू माई चेयर टू अपस्टेयर्स. मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे जो चेयर है ऊपर में, आपने उस चेयर के साथ क्या किया है. शी डिमांडेड. एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू टू कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम. हम ये भी जानना चाहते हैं कि अभी खाली रूम से बाहर कैसे आए और एक लॉक रूम के अंदर आप कैसे गए. द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड. और इस समय ग्रिफिन का टेम्पर बहुत ही जल्दी से गुस्सा आ जाता था. और ये इसका पहले ही हमने एग्जाम्पल देखा है कि वो जो मकान मालिक था उसके घर को उसने क्या किया था, आग लगा दिया था. नाउ ही बिकम फ्यूरियस. अब वो गुस्सा हो जाता है, सब कुछ से वो इरिटेटेड हो जाता है. यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम. तुम समझ नहीं रहे हो कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ. शाउटेड वेरी वेल आई विल शो यू. और वो चीखता है और बोलता है कि बहुत अच्छा, अब मैं दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ. सडनली ही थ्रू अप बैंडेजेस. अब वो बैंडेज खोल देता है, विस्कस खोल देता है, स्पेक्टैकल्स खोल देता है, यानी कि चश्मे, दाढ़ी, मूछे, चश्मे, मूछे और नोज जो नकली नाक है वो सब खोल देता है. इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस. 1 मिनट में वो ये करता है. एंड द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट ए हेडलेस मैन. और जो लोग हैं वो देखते हैं कि एक इंसान है जिसका सर नहीं दिखाई दे रहा है, हेडलेस मैन है. ठीक है. तो हेडलेस मैन क्यों है, क्योंकि सर तो नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए क्योंकि सर के अंदर सब कुछ वो बैंडेज वैंडेज निकाल चुका है, वो तो ऐसे इनविजिबल है.
और अगर कपड़े खोल देता है तो पूरा इनविजिबल हो जाएगा। अब मिस्टर जेफर्स जो कांस्टेबल भेजा गया था उसका नाम होता है मिस्टर जेफर्स, वो तब पहुंच जाता है एंड वाज क्वाइट सरप्राइज टू सी यू हैव टू अरेस्ट हिम मैन विदाउट अ हेड के एक इंसान को उसे अरेस्ट करना है जिसका हेड नहीं है, सर नहीं। बट जेफर्स वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जेफर्स अपना ड्यूटी तो करेगा ही, उसे रोका नहीं जा सकता। इफ ए मैजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सन अरेस्ट देन द पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड। अगर मैजिस्ट्रेट ने किसी को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया है तो उसे अरेस्ट करना ही है, विदाउट विद और विदाउट हेड, अगर हेड हो या ना हो। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw one of her garments after another. अब बात और भी रोमांचक हो जाता है कि पुलिसमैन एक ऐसे इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जो धीरे धीरे और ज़्यादा इनविजिबल होता जा रहा है, क्योंकि कपड़े एक बाय एक खोलता जा रहा है। फाइनली अ शर्ट फ्लू इन द एयर, आखिरकार एक शर्ट होता है और वो हवा में उड़ जाता है। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिम स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल, और आखिरकार कांस्टेबल देखता है कि वो एक इंसान से लड़ाई कर रहा है जिसको वो आखिरकार देख ही नहीं पा रहा है। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोग उसे मदद करने की कोशिश करते हैं, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, लेकिन कोई उन लोगों को घुसा मारता है। अब घुसा कहाँ से आ रहे हैं उन लोगों को पता नहीं, तो वो मदद ठीक से नहीं कर पाते वो लोग। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉट अनकॉन्शियस, जेफर्स को एक मुक्का मारा जाता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है, उसका सेंस खो देता है। एज ही हैड मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने का एक लास्ट अटेम्प्ट वो करता है। दे वर नर्वस एंड एक्साइटेड क्राइज होल्ड हिम, और वो लोग बहुत नर्वस हो जाते हैं, टेंस्ड हो जाते हैं और लोग चीखते हैं पकड़ो पकड़ो पकड़ो। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, बोलना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, आखिरकार ग्रिफिन अपने आप को छुड़ा ही लेता है। नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन, और अपने आप को जब वो छुड़ा लेता है तब वो दिखाई नहीं देता और लोग समझ नहीं पाते कि वो है कहाँ, वो उसको कैसे पकड़ेंगे। और ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है।